चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चंस वाली एक क्विज करते हैं। राग मालकोस का थाट कौन सा है सबको पता है। राग मालकोस जो है भैरवी थाट का है। दूसरा देखते हैं चलिए जल्दी से। राग भूपाली का वादी स्वर है। भूपाली भूपाली यानी कि भूपाली का जो वो रहेगा वादी संवादी वो रहेगा गा और धा। ठीक है, ये आपको याद रखना है गाधा। राग हिंडोल की जाती है। राग हिंडोल ऑर्डव ऑर्डव है यानी कि इसकी जो जाति है वो पाँच पाँच स्वरों की है। राग देशकार का गायन समय। देशकार निकला है बिलावल से। आई थिंक इसका होना चाहिए दिन का दूसरा पहर। सही बात है, दूसरा प्रहर रहेगा इसका। राग दुर्गा का संप्रकृतिक राग जलधर केदार। राग मालकोस का वादी संवादी मालकोस माँ और सा रहेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो मालकोस है वो माँ और माँ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मासा होगा। कुछ ट्रिक्स भी लगाना ज़रूरी है। राग भूपाली की जाति ओडव ओडव है क्योंकि ये कल्याण और ये कल्याण थाट से निकला हुआ है। वादी संवादी इसका गान ही रहेगा। राग हिंडोल का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। राग जोग का संप्रकृतिक राग तिलंग। राग मालकोस की जाति मालकोस, हमें अभी हमने मालकोस के बारे में पढ़ा था, ऑर्डव ऑर्डव रहेगा। राग हिंडोल का वादी संवादी धागा। राग देशकार का थाट है बिलावल। याद रखिएगा राग देशकार का जो थाट रहेगा वो बिलावल रहेगा। ठीक है, राग दुर्गा का वादी संवादी रहेगा। जैसे कि दुर्गा एक तरह से माँ है तो ये एक तरह से मतलब राग दुर्गा है जो ओडव ओडव जाति का है और माता रानी को समर्पित है तो धा रे रहेगा इसका। क्योंकि ये दुर्गा जो है वो धर्म से रिलेटेड है इसलिए इसका धा रहेगा। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हैं। राग जोग ये भी ओडव ओडव है। राग तिलंग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर। राग विभाष का संप्रकृतिक राग रहेगा भैरव। राग देशकार का वादी संवादी धागा। राग दुर्गा का थाट राग दुर्गा बिलावल से है ओडव ओडव। राग जोग का वादी संवादी पासा। राग तिलंग का संप्रकृतिक राग रहेगा खमाज। दादरा में ताली कितनी मात्रा पर रहती है। दादरा में पहली मात्रा पर रहती है। धा दीना धातीना धा दीना धातुना ये भी कह सकते हैं। रूपक ताल में खाली कितनी मात्रा पर रहती है। रूपक ताल में खाली होती नहीं है। जी हाँ, ये क्वेश्चन घुमा फिराने वाला है। रूपक में नहीं होती। तीव्र ताल में दूसरी ताली कितनी पर होती है, 4 पर। कैरवा ताल में कितने विभाग रहते हैं, 2 ही रहते हैं। धागे ना तिनक धिन 2 विभाग रहते हैं। जप ताल में तीसरी ताली किस मात्रा पर होती है, 8वीं मात्रा पर होती है। धीन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता ये एक ताल का है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ये सबको पता होगा। 4 ताल में कितनी तीसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 9वीं पे होती है। देखिए मात्रा, खाली और विभाग इनमें काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। एक ताल में दूसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, एक ताल यानी धिन धिन धागे यानी यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था, देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए अगर समझते हैं, रुकिए। इसका यूँ था धिन धिन धागे तिरकिट, है ना। तीसरी ताली इसमें बोला है धिन धिन धागे तिरकिट, 1 2 3। दूसरी ताली कितनी मात्रा होगी, 5वें नंबर पर होती है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना एक ताल में दूसरी ताली 5वें नंबर पर होती है। झप ताल में दूसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, तीसरी मात्रा पर होती है। दीपचंदी ताल में दूसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 4 पर होती है। आड़ा चौताल में तीसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 7वें नंबर पर होती है। धमार ताल में दूसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 6 पर। झूमरा ताल में कितने विभाग होते हैं, 4। तीन ताल में तीसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 13। दीपचंदी ताल में तीसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 11। धमार ताल में दूसरी ताली कितनी मात्रा पर होती है, 6। झूमरा ताल में खाली कितने मात्रा पर होती है, 8। दीपचंदी ताल में खाली कितने मात्रा पर होती है, 8। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं, 4। तीव्र ताल में कितने विभाग होते हैं, 3। ठीक है, तीव्र से याद रख सकते हैं तो 3 विभाग होते हैं तीव्र। धन्यवाद।